circle. Exercise 10.4. In previous section, we have completed question 1. And today we are starting with question 2. You have a book, और फिर भी मैं इसमें करूंगा. He said, if two equal chords of a circle, देखिए, this is a circle. ठीक. If two equal chords means to say बच्चे, ये आपके पास एक chord है, ठीक, and another one chord is this one. Suppose that this is chord AB and this is chord CD. अच्छा, आप ना क्वेश्चन, whenever you are preparing any questions, तो just it is your first part given that AB is equal to CD. आप डेफिनेटली लिखिए कि AB की वैल्यू किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ठीक. एंड दे मीट एट अ पॉइंट E, जो भी आपको दिया हो. प्रूव that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the another chord. अब आपने इसमें प्रूव क्या करना है बच्चे? आपको बच्चे इसमें प्रूव करना है कि AE is equal to CE, और दूसरा क्या प्रूव करना है, BE is equal to AD. किसी भी they are bisectors. Yes. नहीं, we cannot say they are bisector. ठीक. बाइसेक्टर का तो मीनिंग बच्चे ये होता है कि व्हेन वी प्रूव दैट EC इज इक्वल टू DE, तब बाइसेक्टर बोलते हैं. ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं. अब टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक छोटा सा बच्चे अजम्पशन ये आता है कि सपोज दैट हियर इज O, और इसको हम थोड़ा सा आगे ले. कैसे? ठीक. वी कैन राइट दैट, मैंने यहां पे लिखा बच्चे OM, एंड यहां पे क्या लिखा, ON. बस मेरे को आप ये बता दीजिए, कैन आई से दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री? याद है, व्हेन वी आर ड्राइंग एनी लाइन फ्रॉम द सेंटर, तो वो अपनी कॉर्ड को क्या करती थी, बाइसेक्ट भी करती थी, और कितने डिग्री पे बाइसेक्ट? 90 डिग्री. 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती थी. और एक चीज और भी देखिए, बिकॉज योर कॉर्ड्स आर इक्वल, तो फिर एक चीज और भी इक्वल होने वाली है. सर MO will be equal to NO. NO. बच्चे ये समझ गए सारे? प्लीज मेरे को बताइए, फिर मैं आगे मूव करूंगा. यस सर. ओके. तो आई एम ड्राइंग अ पॉइंट OE, और बच्चे OE में अब मैं दो ट्रायंगल को डिस्कस करूंगा. वन इज OME एंड अनदर इज ONE. What I can say, OM is equal to ON. अच्छा, एक चीज आपसे और पूछने बच्चे, कैन आई से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? बोल सकता हूं ना बच्चे? एंड आई एम अगेन राइट, OE इज इक्वल टू OE. कॉमन. ये ईच डिग्री क्या है, 90 डिग्री. दिस इज कॉमन, एंड ये क्या है, प्रूव्ड पार्ट. Yes. So the reason we will write perpendiculars on equal chords. हाँ, yes. ठीक. Now we can say triangle OME is similar to triangle ONE. Not similar, they are congruent. अच्छा बच्चे, अब मैंने आप सबसे एक चीज पूछनी है. From this phenomena, can I say ME is equal to EN?
Yes, sir. बाय CPCT। CPCT. CPCT. किसी बच्चे को डाउट तो नहीं व्हाई आई एम सेइंग सो CPCT? No, sir. ओके, तो लीजिए अब मेरा क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यू नो दैट AB इज इक्वल टू CD। किसी को कोई डाउट? No, sir. It ये is तो हमें given. ऑलरेडी गिवन था। अब मैंने क्या किया, आई एम डिवाइडिंग ऑल दीज टू टर्म्स बाय 2। अब देखो क्या था, इसका हाफ क्या था बच्चे, AM, क्या था AM, और उसका हाफ क्या था CN। मतलब AB का हाफ मैंने क्या लिख दिया AM, और CD का हाफ क्या लिख दिया CN. CN। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, AM प्लस ME CN प्लस EN। अब चेक कर लीजिए बच्चे, AM प्लस ME, इसका आंसर क्या हुआ AE, AE. एंड द नेक्स्ट वन इज, चेक कर लीजिए, CN प्लस EN, ED. EE. ED. CN प्लस EN, ये क्या हो गया CE. CE। और यही हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, Proof. प्रूफ करना था। ये है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। Sir, I have a question. यस यस, सर जैसे हमें तो ये क्वेश्चन मिल गया एंड सर हमने डायग्राम खुद बनाया है और सर कंस्ट्रक्शन भी खुद की है। सर अगर हमें कभी पेपर में नहीं पता चला कि हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है तो सर हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे क्वेश्चन? इन क्वेश्चंस में ना ऐसे ही होता है कि यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता चल ही जाएगा इन क्वेश्चंस में, तो ये तो थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, मतलब अच्छे से जाना ही होगा इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। और यही इन क्वेश्चंस की आप ये कह लीजिए कि खासियत। स्पेशलिटी है कि हमें इस तरह क्वेश्चंस में जाना है। सर अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में एग्जाम में हमें नहीं पता चला क्या कंस्ट्रक्शन करके आंसर निकले तो सर कैसे करेंगे सॉल्व? नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, टोटली ना मैंने बार बार कहा कि ये हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ फिर भी कई कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पे हमें नहीं पता चलता, ठीक है, तो वी विल चेंज अवर कंस्ट्रक्शंस या चेंज अवर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको सारी चीजें एक बार में पता चल जाए तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, बट फिर भी अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट, ओके ठीक है। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है बच्चे, जब हम क्वेश्चंस टू क्वेश्चन लिखेंगे तो डेफिनेटली वी गॉट आंसर, ठीक है। और ज्योमेट्री थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस में आएगी तो सर इसमें से मेरा एक डाउट था सर। सर बिल्कुल। जो भी सर सेंटर होता है सर, अगर वहाँ उस सेंटर से अगर हमने कॉर्ड की तरफ कोई भी सर लाइन ली तो सर वो हमेशा 90 डिग्री होगा? हाँ बच्चे वो तो हमने पहले प्रूव किया हुआ है थ्रू थ्योरम। सर पर सर वो सिर्फ इक्वल कॉर्ड्स में पॉसिबल होएगा ना? इक्वल कॉर्ड्स में ही पॉसिबल होता है कि बाइसेक्टर एंड 90 डिग्री। वैसे वो 90 डिग्री तो होगा होगा, बट बाइसेक्टर वाला क्या होगा, इक्वल कॉर्ड्स वाला ही फॉर्म। सर एक और सर मेरा सर एक डायग्राम से क्वेश्चन था सर, जो अपने से बिल्कुल। सर इसमें सर क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर है तो सर AM इज इक्वल टू MB हो जाएगा सर, जो कॉर्ड है AB का। यस 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 यस, AM इज इक्वल टू MB हो जाएगा। देखने से तो सर दोनों इक्वल नहीं नहीं लग नहीं, रहा वो है। तो बच्चे हम वो तो मैंने ड्रा किया ना, जब आप ड्रा करोगे तो फिर अच्छे से करोगे ना, देखने से नहीं लगता, ठीक है ना। वो तो थोड़ा सा मेरे को आपको एलेबोरेट करने के लिए उसको साइड में करना पड़ा, नहीं तो वो ट्रायंगल बड़ी छोटी बन जाती, ओके सर। ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी आपके पास हो सकती सर एग्जाम में मतलब सर हमको परफेक्टली एकदम मेजर करके उसको है। बनाना है ऐसे? ओके सर। चलिए आगे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पेपर में तो आप अच्छे से बनाएंगे डायग्राम। ओके 3, if two equal chords of a circle intersect with in, अब फिर से देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है अभी आपके पास सेम टाइप, if two equal chords of a circle, ये chords हैं, and both are So they both are intersecting. intersecting, but उसने एक चीज और भी दी है बच्चे, आप दोनों की दोनों क्या है, this is your chord CD and this is your chord AB. If two equal chords of a circle intersect within a circle, prove that the line joining the point of intersection to the center. अब देखिए ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, सपोज कीजिए E है और यहाँ पे ये किसको ज्वाइन कर रहा है, O को ज्वाइन कर रहा है। अब क्वेश्चन देखना बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स मींस टू से AB इज इक्वल टू CD, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। अब हमने ये प्रूव करना है बच्चे कि ये जो एंगल बना, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, OEA इज इक्वल टू OED, यानी आई वांट टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शुरू करें? Yes, चलिए sir. बिल्कुल उसी तरह से हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा आउट कर लेंगे। चलिए अब हम परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रा आउट करेंगे कि वो आपको लगे कि इक्वली डिवाइड कर रहा है, और एक ये हो गया। अब ठीक है बच्चे, नाउ वी विल डील विद ट्रायंगल OM and E and triangle ON and E। अब नोटिस करने वाली बात है बच्चे, ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 degree. 90, और ये भी कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 degree. तो आई कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो कैन आई से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? रीजन आप लिख दीजिए, बोथ आर 90 डिग्री। गॉट माई पॉइंट? अब एक चीज बताइए, कैन आई से OM इज इक्वल टू ON? Yes, sir. Yes, sir. The reason is equal chords are at equal distance from the center. Yes, sir. तो वो रीजन हो गया। And can I say OE is equal to OE? Sir, common. Common. Now I can say triangle OME is, आगे क्या लिखूं? Sir, congruent by RHS. ONE by RHS। और बच्चे अगर मैं ये बोल रहा हूं कि by RHS, तो दैट मीन्स इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या हो, इक्वल होंगे। Equal by Remain- CPCT. हाँ, रिमेनिंग पार्ट्स में क्या रह गया? रिमेनिंग पार्ट्स में क्या रह गया? एंगल 1 congruent is by equal to 2। CPCT. तो आई कैन से दे आर कॉन्ग्रेंट बाय CP CT. CPCT. हाँ जी, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस थे बच्चे, वहां पे आपको सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे भी आपको सेम टाइप का क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, जिसको आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन which we are solving right now. क्वेश्चन 4 बड़ा ही इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, आप भी देखेंगे कैसे। He said if a line intersect two concentric circle, देखिए आपके पास एक बड़ा सर्कल है एंड एक स्मॉलर सर्कल।
a line intersecting here. ठीक, this is A, B, C and D. और यहां पे पॉइंट क्या है? O. He said O is the center and the line intersect at A, B, C, D. We want to prove that AB is equal to CD. हमें ये प्रूव करना है बच्चे कि AB किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा. Now what we can do? We can draw a perpendicular from this line to this chord. And we can suppose that it will intersect the chord at point F. अच्छा एक चीज बताइए, आउटर सर्कल की chord की लेंथ क्या हो? आउटर सर्कल की, हाँ जी, आर यू गेटिंग मी? सर उसकी लेंथ से पूरी एडी तक होगी। यस, देखो क्या है, चेक इट। मैं जो आपको बताना चाहता था, चेक कीजिए, AD is the chord of outer circle. Which one? AD. अच्छा एक सिंपल सी बात बताइए, कैन आई से AM is equal to MD? यस सर। हाँ जी, what is the reason? तो OM से परपेंडिकुलर है तो Yes. सर वो बराबर करेगा। OM is the perpendicular drawn from the center. Therefore इस ये chord को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। Now come on to the inner circle. Inner circle means to say इस वाले सर्कल में आ जाए। यस सर। Now in this circle BM will be equal to MC. MC. Sir, as OM is perpendicular to BC. Yes, BM is equal to MC. Reason same. तो मैं रीजन नहीं ज्यादा लिख रहा, तो आप जानते हैं why I'm saying so. Yes, sir. और अब this is the first one, this is the second one. Subtract So it. we will Just subtract them. AM minus BM is equal to MD minus MC. देखिए AM में से BM माइनस कर दीजिए तो व्हाट इज लेफ्ट? AB. AB MD में से MC माइनस कर दीजिए तो यू आर लेफ्ट विद CD. CD। दिस इज द रीजन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. एंड आई होप सभी को समझ भी लग गया होगा बिकॉज क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। हाँ, बट हमें एक लॉजिक पता होना चाहिए कि बाय विच लॉजिक वी आर सॉल्विंग दिस वन। ओके, लेट अस ट्राई द न्यू वन। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रीड कीजिए बच्चे क्या कह रहा है, फिर मैं आपके पास आता हूं कि हाउ वी कैन सॉल्व। एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी हैव मेनी ways to solve it. In this particular question, he said
Here is a circle. He said 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep. देखिए 3 girls हैं बच्चे. One is Reshma, another is Salma and another is Mandeep. It is given to us. Okay. Are playing a game by standing on a circle of radius 5 centimeter. देखिए एक यहाँ पे आपके पास कोई सर्कल है तो उसका रेडियस क्या दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक. ड्रॉन इन अ पार्क. रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा. देखिए क्या हो रहा है कि रेशमा विल थ्रो अ बॉल टू सलमा एंड सलमा विल थ्रो अ बॉल टू Mandeep and Mandeep will throw a ball to Reshma. Okay. If the distance between Reshma and Yes, sir. Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter. देखिए ये कितनी है 6. ये भी कितनी है 6. What is the distance between Reshma and Mandeep? हमने किस किस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बच्चे. रेशमा और किसके बीच में फाइंड आउट करनी डिस्टेंस. We have to Mandeep. find out the length of the chord RM. Yes, we have to find out the length of the chord M. और इसमें आपको एक चीज बच्चे और भी करनी होगी. Sir, construct a triangle. हाँ, yes, we have to construct a triangle or someone else. Okay, देखिए कैसे. यहां से आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा आउट करेंगे. इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड P एंड यू नो इट वेरी वेल कि ये P कितने डिग्री का होगा. Sir, 90 degree. 90 डिग्री का होगा. एंड इफ आई ज्वाइन दिस साइड, ये कितना होगा बच्चे 5, बिकॉज रेडियस कितना था 5 centimeter. 5 meter. 5 मीटर. बिल्कुल इंटरेस्टिंग है. अब हम चलते हैं बच्चे अपने क्वेश्चंस में. एक्चुअली अगर मैं PR भी फाइंड आउट कर गया ना तो भी मैं उसका डबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा RM हो जाएगा. length. एंड इफ आई फाइंड PM तो मैं उसका डबल कर दूंगा तो भी क्या हो जाएगा RM. RM हो जाएगा. ओके. तो इस पॉइंट पे आपने चलना है. देखिए वी हैव नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैं उसमें से एक ट्राई कर रहा हूं. अगर आपको समझ लग गया तो मेरे को बता देना, अदरवाइज वी विल चेंज द मेथड. ओके. लीजिए क्वेश्चन क्या हो रहा है. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर और इसको मैंने नाम दे दिया बच्चे O या क्यों कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं. ठीक है. अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चे, आई एम just finding the area of triangle ORS. कोई बताएगा बच्चे क्या हो जाएगा एरिया ORS का. सिंपली ऐसे लिख सकता हूं ना, हाफ बेस. देखो बेस कितना हो जाएगा, हाफ बेस में बेस इनटू हाइट. यस हाफ बेस इनटू हाइट. तो सर बेस बेस को 5. नहीं 5 हाँ centimeter. बिल्कुल बेस 5 सेंटीमीटर. मैं OS को क्या ले लूंगा, बेस ले लूंगा. ओके. लेट OS बी बेस एंड परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चे RP. Yes, sir. यस सर. अब देखिए बेस की वैल्यू आपको ऑलरेडी कितनी दी हुई 5. 5 तो centimeter. कैन आई राइट 5 इट एज meter. 5/2 RP. यस सर. Yes, कैन आई sir. राइट सो. चलिए एक सिचुएशन मेरे पास क्लियर हो. अब एक दूसरी सिचुएशन में आपको लेके आ रहा हूं. ठीक. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाय अनदर मेथड. सेम ट्रायंगल. देखिए I want to find out the area of the same triangle but with another
फॉर्मेशन। कोई आप में से बता सकता है हाउ वी कैन फाइंड आउट? वन सर Heron's formula. one is Heron formula, another one Sir, एक but तो बच्चे Heron's formula won't work here, so it can work. yes it can work but सर इसी आपका तरीके से सर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं सर, आर को सर बेस लेके और सर ओएस को सर हाइट लेके। किसको बच्चे? सर आर को बेस लेके। अच्छा, देन आर की लेंथ 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बताऊं, आप ऐसे कर सकते हैं अगर करना चाहें, बाकी आपकी इच्छा। देखिए ये वाली डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाफ, Yes, sir. एंड यू नो दैट ये 90 डिग्री है, यस सर। तो आपके पास ये वाली डिस्टेंस ये ओ से लेकर ये वाली 4 सेंटीमीटर हो जाएगी Yes, sir. By Pythagoras बाय theorem. पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसका एरिया ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते थे ना, हाफ एस आर ओ क्यूब। सर अब हमें अब half- क्योंकि सर OQ की वैल्यू मिल गई, सर हमें हाइट मिल गई, तो यस सर हम ये So we can फॉर्मूला लगा also get सकते the हैं। height by trigonometry. हाँ यस, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, बट आप ये देखिए, कैन आई राइट दिस वन? तो हमारे पास ये एरिया किसके इक्वल हो गया बच्चे? 5 के इक्वल। देखिए ORS. दिस इज द एरिया ऑफ ORS, दिस इज आल्सो द एरिया ऑफ ORS। दोनों को क्या कर दें? इक्वल कर दें। 5/2 इंटू RP इज इक्वल टू 12। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे आगे? RP इज इक्वल टू 24/5 which is equal to 4.8 और 4.8 का डबल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9.6। 9.6 मीटर। ठीक, कितना? 9.6 मीटर। गॉट माई पॉइंट? अगर किसी को नहीं समझ लगा तो बताइए, वी विल चेंज द मेथड। किसी को भी लगा हो कि मेरे को ये बात नहीं समझ लगी तो वी विल चेंज द मेथड। Now is it okay? यस बच्चे, मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अंडरस्टूड। ओके, तो ये भी है। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, अगर आप ना सिंपल वे से जाना चाहते थे तो आप इस ट्रायंगल का एरिया विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उससे भी हो जाएगा, कोई वरी नहीं उसमें। ओके, द सेम वे वी आर डीलिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। Sir, but how will we use the Heron's formula? We have only two sides. Why we Yes. have two sides? We have three sides। देखो ये 5 है, ये 5 है, and this one is 6। We have three sides। सर एक ट्रायंगल का करेंगे एंड फिर दूसरे का भी करेंगे। नहीं बच्चे, आप इस ट्रायंगल को लो लीजिए ना पूरे को। वी आर डीलिंग विद ORS, यस सर। तो when we are dealing with ORS तो we have all the three sides। यस सर। 5, 5 and 6 apply the Heron formula, बस that's all। ओके सर। ओके, चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज आल्सो वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, रीड इट। आई एम जस्ट राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कुलर पार्क है
ठीक। रेडियस sir. कितना? 20 centimeter. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Said and David. कौन कौन है अभी? अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। देखिए यहां पे सपोज कर लेते हैं अंकुर है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं सैयद है, और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कौन है? डेविड है। वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं एक दूसरे से, ठीक। बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन। अच्छा, उन सब के पास क्या है? टॉय टेलीफोन। Having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. अब हमने each phone की क्या फाइंड आउट करनी है बच्चे? लेंथ फाइंड आउट करनी। अच्छा, जब वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं तो आप ये सारे समझ गए होंगे बच्चे कि AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD। पता चला क्यों? An equilateral triangle. यस, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये हमें बताएगी कुछ अलग सा। ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 20 मीटर। 20 मीटर। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज नोट कीजिए, हम ये सपोज कर लेते हैं कि इन ऑल साइड्स की लेंथ कितनी है? x है। तो X. दैट मींस दिस इज x, दिस इज x एंड दिस इज आल्सो x। आई थिंक आपने एक जगह पे ये जरूर स्टडी किया होगा कि अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा आउट करते हैं, क्या ड्रा आउट करते हैं? So sir, SD will be bisected. By SD will be bisected. Let us suppose this is point M. तो क्या हो जाएगा बच्चे? SM is equal to MD. तो आपके पास SM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x/2। किसी को भी Yes, sir. डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, भी मेरे को ये चीज नहीं पता चली। गॉट इट? Yes, sir. अब यहां के बाद इसको सॉल्व करने के बच्चे हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनको मैं सिंपली करना चाहूंगा। अब देखिए सिंपली कैसे करना चाहूंगा, ठीक। तो आप अपने आप देखिएगा कि किस तरह से हम चलते हैं। आई थिंक एक हमारे पास फार्मूला होता है बच्चे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कल के अंदर ये पॉइंट सर्कल है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, ये वाला AO ओवर OD, AO ओवर OM, इनकी रेशियो क्या होती है? 2:1 होती है। कौन कौन सी? AO ओवर OM, इनकी रेशियो क्या रहती है? 2:1। ये आगे भी याद रखना, आपके बड़ा इंटरेस्टिंगली काम आएगा। अच्छा, अब मैं आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हमें ये तो बताया ना कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AO, कितनी है? 20 है। अब कोई बता सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ OM इन दिस केस? Sir, 10. 10। पता चला क्यों 10 होगी? एवरीवन Yes. प्लीज। Sir. Sir, because it's 2:1 is the ratio, so 20 divided यस, by 2. बस सीधा सीधा 20 डिवाइडेड बाई 2। तो आप डायरेक्टली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस 10। 10 और meter. लीजिए आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट अभी होने जा रहा है। जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रायंगल। याद आया पाइथागोरस? Yes, sir. Yes, sir. Pythagoras theorem. तो इन पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से 20 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर। तो 20 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 400। 10 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100. 100 प्लस
x square by 4. 4. तो we can say 300 is equal to x square 4, or we can say 1200 is equal to x square. सर 400 no. ठीक, तो we can write it as 400 into 3 is equal to x square, or we can say x is equal to, ये तो मैं just this, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? Sir, 20 under root 3. सेंटीमीटर दिस वन. मैंने थोड़ा सा इनको अलग तरीके से कर रहा हूं, तो इसलिए अगर किसी को भी लगे कि मेरे को ये समझ नहीं लगी तो प्लीज मेरे से जरूर पूछिएगा. नहीं सर समझ These are very good questions and we can solve it in these type of question in different ways. ऐसा नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वही सही कर रहा हूं, तो हम इनको बिल्कुल डिफरेंट वे से भी ट्रीट कर सकते हैं जब हम इन क्वेश्चंस को डील करें. सर इसमें से आपने जो प्रॉपर्टी बताई थी कि सर ट्रायंगल में सर जो होता है सर 2:1 का सर रेशियो होता है सर, वो मतलब ट्रायंगल से उसका सर्कल के अंदर होता है सर, उसी में तभी होता है. बच्चे एक्चुअली ना व्हाट आई एम डीलिंग विद, एक ना आपके पास होता है सेंट्रॉइड, ये उसी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो ये जो पॉइंट आ जाता है ना, ये बन जाता है सेंट्रॉइड. क्या बन जाता है? सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड हर एक मीडियन को किस में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है. इस पॉइंट को ना क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड. सर्कल के अंदर होना कोई जरूरी नहीं है बच्चे. अगर आपके पास एक नॉर्मल ट्रायंगल हो और नॉर्मल ट्रायंगल के अंदर ये बाइसेक्टर हो, ये भी बाइसेक्टर हो, ये भी बाइसेक्टर हो, तो भी ये क्या होता है? 2:1, 2:1, 2:1 ऑलवेज. ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन है जिस तरह से हम करते हैं. सर मेरा एक और क्वेश्चन था सर, बिल्कुल, जो बिल्कुल. 10.4 के सर आप सर जो आगे के सर जो थ्योरम थे सर, आपने इससे वो सारे करवा दिए थे बिल्कुल सर. बिल्कुल. एक थ्योरम से बस आई थिंक मुझे समझ में नहीं आता कि सर ये फिर बच गया था सर, वो था थ्योरम 10.5. आई विल चेक इट बच्ची, अगर बच गया तो हम उसको डेफिनेटली करेंगे, हम क्यों छोड़ेंगे. ठीक, तो सी प्लीज एवरीबॉडी सी दिस थ्योरम 10.5. तो फिर मैं आगे क्या करूंगा? मूव करूंगा. सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स. हाँ देखिए क्या हो रहा है, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है. देखो वो कह रहा है कि इफ वी आर गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मींस व्हिच आर नॉट लाई ऑन अ लाइन. तो उसमें हम प्रूव करने जा रहे हैं बच्चे कि इसमें से सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो इन तीनों पॉइंट में से क्या कर सकता है? पास आउट कर सकता है. ठीक है, सर तो आप देख सकते होंगे बच्चे, ये हमने किस वे में या किस फॉर्मेट में क्या किया है, डिफाइन किया. अब सबको पता चल गया. ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू अ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. हाँ, कल हमने क्या कहा था कि एक सिंगल पॉइंट में से कितने सर्कल पास आउट हो सकते हैं? Sir, infinite. इनफाइनाइट पॉइंट्स. ये थ्योरम नहीं है बच्चे, चेक कीजिए, ये एक प्रॉपर्टी है कि हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन में जा सकते हैं कि देयर इज ओनली वन सर्कल विच विल पास थ्रू अ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. यानी इसके 2 सर्कल नहीं हो सकते, वो जस्ट क्या होगा? एक ही सर्कल होगा. गॉट इट?